व्यवहार से क्रुद्ध रहना, ठीक है, खुद पे खुद गुस्सा करना बिना बात के ही, और किसी भी बात पे चिढ़ जाना, ये नहीं है। आदमी को उल्टा बचना पड़ेगा, क्योंकि उसको चाहिए कि उसके घर में लक्ष्मी आए, क्योंकि घर की लक्ष्मी लड़ाकू भी होती है, कोई कोई आ गए ना ऐसे, उसको कीड़े होते हैं लड़ने के, उसको भी, तो वो साल 2 साल में पिघल जाते हैं। जैसे एक दिन तुम्हारी भाभी लड़ने के लिए प्रयासरत थी, मैंने कहा, हाथ जोड़ के कहा, प्रिय आप कितनी भी कोशिश कर ले, मैं लड़ाई नहीं करूँगा। वो इस बात से भी चिढ़ गई, क्योंकि लड़ने के कीड़े होते हैं ना। मैंने फिर कहा, मैं मौन हूँ, ठीक है मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, आ गए ना। इस बात को वो समझ गई कि अपनी हैसियत बता रहा है, और वो चुप हो गई, नहीं समझे आप। तो इसलिए जो है स्वच्छता से रहना, प्रेम से रहना मानव की निशानी है। देखो, जो प्रेम से नहीं रहेगा वो मानव नहीं, वो कुत्ता है। क्या है? कुत्ते को ही क्रोध आता है। अगर आपको क्रोध आता है तो आप एक कुत्ते की तस्वीर आगे लगा ले, भौंकते हुए की, 2 दांत आगे की, और उसमें और अपने में समानता देखिए। आदमी बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके एक दिमाग है, बुद्धि है, उसको ये पता चलता है कि ये आ रहा है और जा रहा है, तो उसको ये भी पता चलता है अभी मुझे क्रोध आया है, थोड़ी देर बाद उसको ये पता चलता है कि मैं शांत हो गया। जिसके आने जाने का पता है उससे आपका कोई नाता, तो जिससे नाता नहीं है उसको पास आने देना नहीं। तो इसलिए क्रोध नहीं करना है। जहाँ प्रेम होगा प्रेम बरसेगा, और जहाँ महत्व होगा आपका, आपकी वाणी का, आपकी भाषा का, आपके शरीर का आदर जहाँ होगा, मान सम्मान जहाँ होगा, वही लक्ष्मी माता विराजित। फिर उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है कहीं भी, आगे ना। बेवजह एक ही भोगता है। आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपके पीछे भागेगा। आप रास्ते में चल रहे हैं, आपके पीछे भागेगा काटने भोंकने के लिए। ये कौन है? ये कुत्ता है। इसलिए लड़ाइयाँ बंद करें। क्या बंद करें? लड़ाइयाँ बंद करें, क्योंकि क्रोध आ रहा है, जा रहा है, और साथ में आपकी शांति लेके। एक पत्नी को भी कभी नहीं लड़ना चाहिए। आप एक ही बात पे हमेशा लड़ते हैं कि आपकी इच्छा पूर्ति हो जाए, और इच्छा कदापि पूर्ति हुई नहीं। इतने साल तो गुजर गए, आधा जीवन चला गया, पूर्ति नहीं हो रही इच्छा की। इसलिए एक बात सोच ले कि पूर्ति करने वाला तो भगवान है, इसलिए इच्छाओं की पूर्ति पे ध्यान ही नहीं देना, केवल सेवा करनी है। दूसरे की इच्छा आपसे पूर्ति हो जाए, इसी का विशिष्ट ध्यान रखना है, तब कदापि घर में लड़ाई होगी ही। और जिसको क्रोध आता हो वो एक कुत्ते की तस्वीर जरूर लगा ले, भौंकते हुए की। आप देखोगे वे 7 घोड़े गधे जो आज तक टंगते आए हैं दीवारों पे, उनसे ज्यादा महत्व वो कुत्ता रखता है, जिसके दांत खुले हुए हैं और वो भौंकता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको देख लोगे और उसमें अपने को देख लोगे, उसके बाद से आपका क्रोध बिल्कुल सदा के लिए बंद हो। भाई उन बच्चों को बोल दिया जाए पेड़ों को ना तोड़े। अरे पेड़ मत पकड़ो। आप सबने क्या करना है? अपने घर को मेंटेन करना है, माता पिता का भी ध्यान रखना है। माता पिता से भी अगर बार बार आपका अपवाद होता है, बातें होती हैं, तो आप चुप रहे, मौन रहे। आप देखेंगे लड़ाइयाँ बंद हो गई, और एक बार आपको बंद लड़ाई का स्वाद आ जाएगा, आस्वादन पड़ जाएगा शांति का, तो आप मूल शांति को भी ढूंढने के लिए अग्रसर हो जाओगे। वरना तो आप जब घर में ऐसे ही अशांति बनाए रखोगे तो मूल शांति की खोज कैसे करोगे, बता दो मुझे। तब मूल शांति की खोज होगी ही। बोलो शनिदेव महाराज। एक तत्व, एक शैतान जो हमारे शरीर में जबरदस्ती आ गया है, इसको हमने आमंत्रण भी नहीं दिया था, जिसके लिए हमने निमंत्रण भी नहीं भेजा, वो शरीर में अनावश्यक रूप से प्रविष्ट हो गया। हमारे मन पे, बुद्धि पे, शरीर पे उसने कब्जा कर लिया। हमें उसको छुड़ाना है, अपनी पौध को बचाना है, और उसने हमारी 3 पीढ़ियों को लील दिया। पिछले 1.5 महीने में मैंने छोटे छोटे 5-7 बच्चे देखे हैं जो बहुत तगड़े रूप में हाजिरियाँ लेते हैं। कल भी एक बाबूजी आए थे, वो शायद यही हैं, ये रहे। इनके घर में भी एक बच्चा बहुत ताकतवर रूप से हाजिरी लेता है। वैसे तो पिछले महीने में 3 बच्चे ऐसे ठीक हुए, एक ठीक नहीं हुआ, उसके पिता लेके उसको कहीं और चले गए। लेकिन मेरे पास 3 बच्चे ऐसे ठीक हुए हैं
जिनको ऐसी ही शेर की तरह हाजिरी आती थी। ले जाने पे मेरा तो कोई रोक नहीं है। किसी आदमी को लगता है कि मेरे को देर हो रही है, वो ले जाता है, लेकिन वो ठीक कहीं नहीं होता है। मैं ये बात जानता हूँ। मुझे दुख इस बात का नहीं है कोई आके चला जाए, मुझे दुख इस बात का है कि इसका अब कहीं इलाज ही नहीं है। इलाज क्यों नहीं है? क्योंकि जब कोई तत्व को नहीं जानता तो इलाज क्या करेगा? नहीं समझा। किसी को मोटर के बारे में नहीं पता है, पानी किधर से फेंकेगी और किधर से वो करेगी, ठीक है ना? तो जिधर से पानी फेंके खींच के, उधर का पाइप तो आपने बाहर खुला छोड़ दिया, और जिधर से पानी बाहर निकालती है उधर पाइप जोड़ के आपने टंकी में डाल दिया। तो मुझे तो समझ में नहीं आया। तो फिर इससे होगा क्या? ऐसे, क्योंकि प्रेत को जानना कोई छोटी टेढ़ी बात है, कोई छोटी बात है ही नहीं। आखिरकार क्यों हम इस तत्व से बचपन से डरते आए हैं? आखिरकार क्यों हमारे दिलों में इसका भय बैठा हुआ है? कुछ तो बात होगी ना, क्योंकि जो दिखता नहीं है वो ताकतवर होता है। जैसे अनिल कपूर की एक फिल्म आपने देखी, मिस्टर इंडिया, उसमें दिख तो रहा नहीं था, पीटो कितनों को पीटोगे, नहीं समझे? है कि नहीं? है नहीं? है ना? जो दिख नहीं रहा वो बहुतों को पीट रहा है, और जो दिखने लग गया तब खुद मार खा रहा है, नहीं समझे? तब बांधा भी जाएगा, पकड़ा भी जाएगा। तो अभी वो दिख तो रहा नहीं है, शरीर में घूम रहा है, अपना बल दे रहा है, और उससे दुनिया भर की बीमारियां प्रदान। ये तत्व ज़्यादातर आपके सिरों में दर्द रखता है, जिसको डॉक्टर माइग्रेन बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं, इसके अलावा सीजियोफ्रेनिया बोलते हैं, इसके अलावा आपको सर्वाइकल बोलते हैं। ना तो कभी डॉक्टरों से सर्वाइकल ठीक हुआ, ना माइग्रेन ठीक हुआ, ना आपका डिप्रेशन ठीक हुआ, ना सीजियोफ्रेनिया ठीक हुआ। जिस आदमी ने मास्टर कर रखी है उसको 12वीं पास होकर MBBS करने वाला डॉक्टर धता बता रहा है, और उसको माइग्रेन आदि की दवाइयाँ दे रहा है, और वो आदमी फिर भी बीमार। कल एक पुलिस वाला भाई आया था, है यहाँ है, वो पुलिस में है, 4-5 साल से जॉब भी कर रहा है, उसने मास्टर्स कर रखी है, और डॉक्टर उसको माइग्रेन की दवाई दे रहा है, और 5 साल से दे रहा है, और 5 साल में उसको परिणाम क्या दिया? नींद की दवाइयाँ खिला खिला के बेहोशी में रखा, कि मतलब उसको अपना होश ही नहीं, अचेतन हो जाता है। जितनी भी दवाइयाँ हैं इन सब का एक नशा है। क्या है? आप इनके आदी हो जाते, और तो नींद की टैबलेट के भी आप आदी हो जाते। एक तो ये आपकी बुद्धि को आधा कर देती है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती, आप नशे से में ही रहने लगते हो। तो फिर नशा क्या छुड़ाया? एक नया नशा प्रदान कर दिया डॉक्टरों ने। तो कोई भी टैबलेट है, कोई भी गोली है, वो गोला भी है, यानी कि एक्शन के साथ उसका रिएक्शन भी है। अधिक खाई जाए तो रिएक्शन, और कई बार तो बॉडी किसकी ग्रहण करे, किसी की नहीं ग्रहण करे तो रिएक्शन। तो इस रिएक्शन से बचने के लिए इसका उपयोग कम करें जीवन में। क्या करें? उपयोग कम करें। आपको नहीं पता, दूसरे सभी देशों में इसका उपयोग बहुत कम होता है। और सबसे बड़ी बात, शनि धाम में आने वाले बहुत सारे लोग दवाइयों को छोड़ देते हैं, और जीवन उनका फिर भी चल रहा होता है सेम, और दर्द कम होते रहते हैं, और उल्टा उत्तरोत्तर शनि धाम में आने से। जबकि आप डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, उत्तरोत्तर आपकी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। जब डॉक्टर के पास जाने से उत्तरोत्तर समस्याएं बढ़े, तभी खबरदार हो जाओ कि कुछ है अलग, जो डॉक्टर से कदापि ठीक नहीं हो। वो क्यों कहेगा प्रेत है कोई? वो क्यों कहेगा कोई पितर है तुम्हारा? उसको पड़ी क्या है? उसको कुछ नहीं पड़ी, क्योंकि जब एक आदमी 10-10 लाख रुपए फेंक के आ रहा है उनके पास, उनको क्या पड़ी है ये बताने की कि तुम्हें प्रेत है या तुम्हें पितरादिक है? क्यों बताएगा वो? उसको पड़ा क्या है? वो तुम्हारे पे रहम खाने के लिए इस संसार में नहीं आया। जिसने 2 करोड़ रुपया इस डिग्री के लिए लगा दिया, वो 200 और 2000 करोड़ रुपया इससे कमाने की सोचेगा, ना कि आपको आबाद करने की सोचेगा। उसके पास कोई फलसफा ऐसा नहीं है, उसने कोई अपना ऐसा मूल्यवान सिद्धांत नहीं बनाया जिससे जनता की सेवा हो सके, क्योंकि जनता की सेवा उसको कहते हैं। तो फिर मनु भैया के खाक मार छान रहे, क्योंकि जनता की सेवा उन्होंने कभी की ही नहीं थी और ना कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अब तो उन्होंने साधन भी इतने महंगे महंगे कर दिए हैं कि आपके जाते ही 20-30-50 हज़ार रुपये टूट जाते हैं, जो एक सामान्य आदमी की 4-5 महीने की तनख्वाह है, या फिर 4-5 महीने की बचत है, और वो एक साथ ही आपसे ले लिया जाता है। जब देखने में इतना पैसा है तो इलाज करने का कितना पैसा है, ये आप लोग सब जानते
ओ, वहां से आप बच के नहीं आ सकते। नरेंद्र मोदी तब जो घर मुफ्त में आपको देगा, उन सब घरों को आपको शिक्षा और चिकित्सा में ही बेचना पड़ जाएगा। तब आपके बच्चों की शादी कैसे होगी, ये तो पता ही नहीं। यहीं से लगाओ कि जो गर्भ से बाहर आने की प्रक्रिया सहज है, सरल है, जिसने उसको पैदा कर दिया हो, जिसने उसी को उल्टा कर दिया हो, तब वो डॉक्टर नहीं है, तब तो वो शैतान ही हो सकता है जो भगवान के काम में भी बाधा पहुंचा। दुनिया की प्रत्येक योनि के जितने भी गर्भ प्रसव के माध्यम से बाहर आते हैं, तो सभी माताओं को, चाहे चिड़िया हो, चाहे सर्पणी हो, चाहे सभी हो, सभी को दर्द होता है और बेहोशी सी की अवस्था होती है। उसी में कुदरत का एक करिश्मा होता है कि उसके गर्भ से अंडे, बच्चे और जो भी, जैसे मान लिया मेंढक तो भ्रूण देता है, जो भी है वो बाहर आते रहते हैं। ऐसी अवस्था भगवान ने बनाई हुई है। कितनी अच्छी अवस्था है, कितनी अच्छी व्यवस्था है। जो उसको भी उल्टा कर दे, उसमें भी अपना पैर जमा दे और कहे पहले दिन से उस बहू को कि तेरे गर्भ ठहर गया है, अब तू बेड रेस्ट ले और दवाइयाँ लिख दे एक बच्चे होने के लिए, तब समझो कि कहीं शैतानियत चल रही है, तब समझो कहीं खुरापात हो रही है, तब समझो कि एक दिन ये ही डॉक्टर तुम्हारे घर की चिड़ियाओं को, तब जिसने अजगर पाला है उसको, तब जिसने बिल्ली पाली है उसको, उन सब के भी ऑपरेशन करके, तब कुतिया का देखो सबसे अच्छा इलाज होगा, क्योंकि उसके गर्भ से तो 6 आने हैं। तब डॉक्टर पेट काटेगा, 6 बच्चों को बाहर रख देगा और कहेगा आपकी पालतू कुतिया के 6 बच्चे हुए हैं जी, तालियां बजाइए, हमें नोट खिलाइए। नहीं समझे तो फिर जिसने सुअरी पाल रखी है उसके तो 12-14 हो, उसको तो और आसान हो जाएगा। तब वो कहेगा हमने प्रसव की पीड़ा से आपकी सुअरी को बचा दिया है। थोड़ी किसी ने अपनी सुअरी का नाम रख लिया, तो गेंदा रख लिया किसी ने अपनी सुअरी का नाम, तो वो कहेगा तुम्हारी गेंदा को मैंने 15 बच्चे जन के दिए हैं जी, है ना, है। और गेंदा के 4 बच्चों के मुंह ऊपर खुल गए थे तो उनमें मल भर गया था और 4 बच्चे उनकी नाल में अलझ गए थे। नहीं, तब गेंदा देवी के बच्चों को सुलझा के भारत का डॉक्टर बाहर निकाले। कितनी अच्छी बात। डॉक्टरों को अपनी मदद करने दीजिए, लेकिन ऐसी मदद की आप सबको आवश्यकता है ही नहीं। ना तो आप पैदा हुए थे, जो भी 40 साल से ऊपर का आदमी है भारत में, वो सामान्य डिलीवरी से, नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ है, ठीक है ना, तभी ये जनसंख्या बढ़ी है। और नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते ही अगर जनसंख्या मर जाती तो आज तक उतनी ही रहती। तब डॉक्टरों का कोई योगदान इसमें है नहीं। और ये जनसंख्या अपने आप प्रसव से बाहर आ रही थी आज तक, और तभी इतने बड़े बड़े युद्ध भी हो रहे थे, ज़्यादा लोग भी हो रहे थे, और बार बार जनसंख्या भी बढ़ रही थी, और बार बार उनकी समानता भी हो। तब इसमें डॉक्टर ने क्या कर दिया आके? कुछ नहीं। आप रोगों के नाम गिने, शुगर कदापि उनसे ठीक नहीं होती, हार्ट डिजीज कदापि उनसे ठीक नहीं होती, किडनी का रोग कदापि उनसे ठीक नहीं होता, सोराइसिस कदापि उनसे ठीक नहीं होती, डायग्नोज नहीं होती। क्या होता है? आपको आराम पड़ता है, आप गोली खा रहे हैं, आराम पड़ता है। ये कौन सी चिकित्सा है? जो चीज आपकी कदापि ठीक ही नहीं हुई, ये चिकित्सा कौन सी है भाई? ये एलोपैथी का नंगा नाच है। ये एलोपैथी नाम की, एलोपैथी नहीं, इसका नाम रख दीजिए रानी। ये रानी नाम की वेश्या है, रोजाना डांस दिखाती है, आपके घर से जो पैसा है उसको चुप के ले जाती है और आप उसका डांस देखते हो। ये वो वाली वेश्या है, रानी नाम की चुड़ैल है साक्षात। ये झंझन करती हुई आती है, डांस दिखाती है, आप पैसे देते हो और चले जाते हो। सही में तो क्या उससे डायग्नोज हुआ? क्या उसने रोग को मिटा दिया? कौन से रोग को मिटा दिया? कैंसर के एक आदमी ने परसों 3 ऑपरेशन कराए, फिर कैंसर हो गया। ठीक क्या हुआ? मुझे ये बताइए भाई, ठीक ये हुआ, मुझे ये बताइए, बोलिए। डिप्रेशन का एक मरीज ठीक नहीं होता ना, ये सर्टिफिकेट दे सकते। सर्टिफिकेट दीजिए ना, आपने डिप्रेशन इस आदमी का बिल्कुल सदा के लिए ठीक कर दिया। सर्टिफिकेट दीजिए ना, सर्वाइकल सदा के लिए ठीक कर दिया। सर्टिफिकेट दीजिए ना, पीलिया सदा के लिए ठीक कर दिया। पीलिया नहीं होगा कभी। कोई एक रोग इन डॉक्टरों से पूरा कदापि ठीक नहीं
हुआ। गठिया बाई का एक मरीज दिखा दो पूरे वर्ल्ड में। मनु भैया के यहाँ से तो कई सौ ठीक हो गए, लेकिन इनसे आज तक एक भी नहीं हुआ। इतना बड़ा चिकित्सा वर्ल्ड इन्होंने खोल दिया, इतने सारे। यही नहीं समझ में आता कि अस्पताल खोले हैं या होटल खोले हैं। एक एक रात का 1-1 लाख रुपया आपसे वसूला शनिधाम में आके। बहरहाल किन किन लोगों ने दवाइयाँ छोड़ दी हैं, हाथ उठाना जरा। आपको हमारा फोन नहीं दिखाई देता, क्या महत्वपूर्ण बात बता रहे वो नहीं पता चलती है। इन लोगों ने सदा के लिए दवाइयाँ छोड़ दी है शनिधाम में आने। ऐसा कौन था जिसका 10,000 रुपये दवाई का महीने का खर्चा चल रहा था? अब क्या करेगा भाई? देखो ये आपका भी 10,000 रुपये महीने का, आपका भी 10-15 हज़ार रुपये महीने का। जब से यहाँ 10-15 हज़ार रुपये लग रहे हैं आपके दवाई में, आपका भी 10-15 हज़ार रुपये का ज्यादा का। आपका कितने का चल रहा था? ये देखो, इसका तो कई लाख भी लग जाता था, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता। आपका अब आप नहीं ले रहे? नहीं, 3 दिन से आया, 3 दिन से दवाई बंद कर दिया आपने? अच्छा, होम्योपैथ वाली जो ले रहे हैं। आपको हुआ क्या था? ओ, आप तो वो आधे पैर के दर्द वाले हैं, दर्द में आराम है, मतलब बढ़ा तो नहीं ना? वो कोई नहीं, हम देख लेंगे, पहले से तो ठीक हो। अरे भाई, तू मेरे से पास पहली बार आया, पहले से तो ठीक है ना? जहाँ तक मैंने किया था वहां तक ठीक है, ये क्या कम है? ये तो नालायक, यही तो पूछ रहा हूँ। 25 गोली खाती थी। गोली क्या, बारूद खाती थी। नीरा बारूद है, गोली नहीं है। दवाई की बात चल रही थी, आप घोड़े पे आ गए। कहाँ खाई बताओ? देखो, दवाई खाओ, मैं ये कह रहा हूँ आप खुद डॉक्टर बन जाओ, ठीक है? पूरी चिकित्सा पे विश्वास करो, लेकिन आपका रोग पूर्ण रूप से ठीक होना चाहिए। एक, आप रोगी हैं डॉक्टर के, रोग पैदा हुआ है शरीर में। अगर रोग प्रेत से और पितृ से पैदा हुआ है तो डॉक्टर जिंदगी भर जोर लगा लेगा, 1 करोड़ वर्षों तक शोध कर लेगा, तो भी आपको ठीक नहीं कर पाता। डॉक्टर से रोग ठीक क्यों नहीं हो रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा? इसलिए ठीक नहीं हो रहे कि रोग तो कुछ और था, दवाई कुछ और चालू है। दवाई क्या चालू है? आप खा रहे हैं दवाई कोई और चालू है, रोग कोई और है। आप एक बार आए हैं सज्जन, एक बार मैंने आपको देखा है ना? आज दूसरी बार आए, तीसरी बार आए। एक बार आए आप हवन करा के, दूसरी बार आए मैंने आपको देखा, अब आप तीसरी बार आए। अभी तक मैंने आपको नहीं देखा। आज आपका हवन होगा, फिर मैं आपको वहाँ देखूंगा। लेकिन जितना मैंने पहले हाथ लगाया था उतने में इनको आराम। आप ही थे वो जिनको पैर के कान नींद नहीं आती थी। अब सो रहे हैं आप, अब सो रहे हैं। ये बात तो पता नहीं। एक दिन की कितनी गोली चल रही थी? तीनों टाइम कितनी गोलियां? 6 गोलियां। क्या वो सस्ते वाली गोलियां हैं? आप ही तो हैं जिसका 20-22 लाख रुपया लग गया। आप ही तो हैं जिसका पुजापा डॉक्टरों को चढ़ा है। आप ही तो हैं डॉक्टरों से आज तक आपको 1% भी आराम नहीं लगा। आप ही तो हैं जितनी दवाइयां खाई उतने बीमार हुए। फिर ये मनु भैया है भाई, ऐसे नहीं छोड़ता मैं डॉक्टरों को, दुनिया के को। अगर आपने वीडियो का प्रचार प्रसार ठीक से किया, प्रचार प्रसार भलाया, तो एक दिन दुनिया को दिखा दूंगा मैं आपको कि वो एलोपैथी को भूल जाएगी। वो भूल जाएगी इस निकम्मी पत्ती को जिसने हमें जड़ बना दिया है, और जिसकी गोलियों ने हमारी दिमाग को सुन्न कर दिया है, और जो बचपन से हमारी याददाश्त को खाता हुआ जा रहा है। आपको नहीं पता, आज 50 साल तक होते होते आदमी अपनी याद खो देता है। 2 दिन बाद का याद नहीं रहता, 2 दिन पहले का याद नहीं रहता। वो केवल इन दवाइयों के कारण, एलोपैथी के।